हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का औसत, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 7 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर है सवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक है और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया हमसे साथी@itk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। 21 लड़कों का औसत वजन 64 किलोग्राम दर्ज किया गया था। यदि शिक्षक का वजन जोड़ा गया तो औसत 1 किलोग्राम बढ़ गया। शिक्षक का वजन क्या था आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। 21 लड़कों का कुल वजन कितना है? औसत 64 है, तो कुल वजन होगा 21 गुणा 64 यानी कि 1344 किलोग्राम। 21 लड़के और प्लस एक शिक्षक का कुल वजन कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम बढ़ गया औसत वजन। तो 21 और 1 22, 22 का कितना होगा? औसत 65, 22 गुणा 65 यानी कि 1430 किलोग्राम हो गया। तो शिक्षक का वजन आएगा 1430 माइनस 1344 यानी कि 86 किलोग्राम आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित 152, 635, 121, 423, 632, 744, 365, 253, 302 अंकों के समुच्चय का औसत ज्ञात करें। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा आवश्यक औसत कितना आ जाएगा। आवश्यक औसत बराबर इन सभी को जोड़ दूंगा मैं। 152 प्लस 635 प्लस 121 प्लस 423 प्लस 632 प्लस 744 प्लस 365 प्लस 253 प्लस 302 और 9 संख्या है तो डिवाइड बाई 9। तो 3627/9 यानी कि 403 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 403 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 47 है। इन 7 संख्याओं में सबसे बड़ी कौन सी है? आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान ली कि 7 क्रमागत विषम संख्याएं कितनी है? x है, x प्लस 2 है, ठीक है ना। क्रमागत विषम संख्या है, x प्लस 4 है, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10, x प्लस 12 है। इन सातों को जोड़ूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा और इनका औसत कितना? 47, तो इक्वल टू 47। तो 7x प्लस 42 बराबर 47 गुना 7, तो 7x बराबर 287। तो x बराबर आ जाएगा 41। सबसे बड़ी विषम संख्या आ जाएगी x प्लस 12 यानी कि 41 प्लस 12 यानी कि 53 आ जाएगी। 53 दैट मीन्स कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे समझते हैं। पहले 9 अभाज्य संख्याओं का औसत है, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इसको समझते हैं। पहली 9 अभाज्य संख्या वह संख्या जो केवल 1 से और खुद से कटती है। तो पहली 9 अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इन सभी को जोड़ूंगा, 9 से डिवाइड करूंगा तो 100/9, 11 से 1/9 यहाँ पर आ गया। तो यानी फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं ए, बी, सी और डी का औसत 24 है। बी और डी का गुणनफल क्या है? बताना है। 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि चार क्रमागत विषम संख्याएं एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स है। औसत कितना है? 24 है। सभी को जोड़ूंगा, चार से डिवाइड करूंगा, इक्वल टू 24। तो इस चार की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर प्लस एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू 24 गुणा चार। 4x प्लस 12 बराबर 96। 4x बराबर 96 माइनस 12, तो 4x बराबर 84 आ गया। तो x बराबर आ गया आप लोगों का 21। ठीक है ना। तो b कितना आएगा? x प्लस टू यानी कि 21 प्लस दो 23, और d कितना आएगा? x प्लस सिक्स यानी कि 21 प्लस 6 27। आवश्यक गुणनफल b इंटू डी यानी कि 23 गुणा 27, तो 621 आ जाएगा। तो 621 यानी कि तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पे समझते हैं। विक्रम ने 5 विषयों अर्थात हिंदी, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और संस्कृत में मिलाकर 72 अंक प्राप्त किए, जिसमें प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 थे। यदि विक्रम ने हिंदी में 80 अंक, संस्कृत में 70 अंक, गणित में 76 अंक, अंग्रेजी में 65 अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान में विक्रम ने कितने अंक प्राप्त किए आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लीजिए कि विज्ञान में विक्रम के अंक कितने हैं? x। तब औसत लेंगे 80 प्लस 70 प्लस 76 प्लस 65 प्लस x बटे 5 इक्वल टू 72। 291 प्लस x बराबर 360, x बराबर 360 माइनस 291 यानी कि 69। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। निम्नलिखित अंकों के समुच्चय का औसत ज्ञात करिए। तो अंक दे रखे 125, 236, 334, 486, 564, 625, 702 और 800। 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, आवश्यक औसत बराबर इन सभी को जोड़ दूंगा, 125 प्लस 236 प्लस 334 प्लस 486 प्लस 564 प्लस 625 प्लस 702 प्लस 800। ठीक है ना, सभी को जोड़ दिया और 8 संख्या डिवाइड बाई 8, तो आएगा 3872 बटे 8 यानी कि 484 आप लोग आ जाएगा यहाँ पे। तो 484 ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नहीं होगा, यानी इनमें से कोई नहीं। फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पे समझते हैं। निम्नलिखित अंकों के समुच्चय का औसत ज्ञात करें। तो दे रखा 432, 623, 209, 378, 908 और 168। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम जानते हैं कि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी का योग ले लूंगा, 432 प्लस 623 प्लस 209 प्लस 378 प्लस 908 प्लस 168। सभी को जोड़ दूंगा, डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 2728, 2718 बटे 6 यानी कि 453 आ गया। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। 5 संख्याओं का औसत 34.4 है। पहली और दूसरी संख्या का औसत 46.5 है। चौथी और पांचवी संख्या का औसत 18 है। तीसरी संख्या क्या है? 5 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास कुल 5 संख्याएं हैं। मान लीजिए कि संख्या x1, x2, x3, x4 और x5 है।
5 संख्याओं का औसत कितना है 34.4। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बाई 5 इक्वल टू 34.4। पहली और दूसरी संख्या का औसत 46.5 है, तो x1 प्लस x2 बाई 2 इक्वल टू 46.5। चौथी और पांचवी संख्या का औसत 18 है, तो x4 प्लस x5 बाई 2 बराबर 18। तो तीसरी संख्या x3 बराबर 5 गुणा 34.4 माइनस 2 गुणा 46.5 माइनस 2 गुणा 18, 172 माइनस 93 माइनस 36 है, यानी कि 43 है। तो तीसरा ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पर समझते हैं। 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किलोग्राम दर्ज किया गया था। यदि शिक्षक का वजन जोड़ा गया तो औसत 2 किलोग्राम बढ़ गया। शिक्षक का वजन क्या था? 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लीजिए कि शिक्षक का वजन कितना है x किलोग्राम, तब जो 15 गुणा 54 प्लस एक्स बटे 16 इक्वल टू 54 प्लस 2। तो 15 गुणा 54 प्लस एक्स बराबर 56 गुणा 16। तो एक्स बराबर 896 माइनस 810 यानी 86 किलोग्राम। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। 14 छात्रों के औसत अंक 71 के रूप में गणना किए गए थे, लेकिन बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक 42 की बजाय 56 और दूसरे के 74 के बजाय 32 गलत दर्ज किए गए थे। तो सही औसत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सही औसत हो जाएगा 14 गुणा 71 और माइनस 42 और प्लस 74 और प्लस कर दूंगा 56 56 प्लस 32। ठीक है ना, और टोटल 14 छात्र है, डिवाइड बाई 14। तो इक्वल टू 994 माइनस 116 प्लस 88/14। तो 966/14 यानी कि 69 आप लोग आ गया। 69 यानी कि तीसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। 4 लड़कियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर दर्ज की गई थी। यदि 4 में से 3 लड़कियों की ऊंचाइयों का औसत 148 सेंटीमीटर था, तो चौथी लड़की की ऊंचाई क्या थी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। 4 लड़कियों की कुल ऊंचाई कितनी है 150 गुणा 4 यानी कि 600 सेंटीमीटर। 3 लड़कियों की कुल ऊंचाई कितनी 148 गुणा 3 यानी कि 444 सेंटीमीटर। चौथी लड़की की ऊंचाई 600 माइनस 444 यानी कि 156 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। निम्नलिखित अंकों के समुच्चय का औसत ज्ञात करें। 253, 124, 255, 534, 836, 375, 101, 443, 760 है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। आवश्यक औसत बराबर इन सभी को जोड़ दूंगा। 253 प्लस 124 प्लस 255 प्लस 534 प्लस 836 प्लस 375 प्लस 101 प्लस 443 प्लस 760/9। तो 3681/9 यानी कि 409 आ जाएगा। 409 ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है, यानी कि फिफ्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। 5 वर्ष पहले एक भाई और बहन की औसत आयु 35 वर्ष थी।
वर्तमान में उनकी औसत आयु वर्षों में क्या होगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। वर्तमान स्थिति में उनकी औसत आयु कितनी हो जाएगी, 35, और 5 और जोड़ दूंगा, 35 5 40 वर्ष। 40 वर्ष ऑप्शन 1 2 3 4 नहीं होगा, फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। चार क्रमागत संख्याओं ए बी सी और डी का औसत क्रमशः 49.5 है, बी और डी का गुणनफल क्या है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पर 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि चार क्रमागत संख्याएं ए बी सी और डी है। क्रम से कितनी है, एक्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री है। तब इन सभी का योग एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री, औसत कितना है 49.5, तो सम हो जाएगा 49 इंटू 5 इंटू 4। तो 4x प्लस 6 बराबर 198, 4x बराबर 198 माइनस 6 192, तो x बराबर 192 बाई 4, तो x बराबर 48 हो जाएगा। बी और डी का गुणनफल क्या हो जाएगा, x प्लस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, यानी 49 प्लस 51, तो ये आएगा 2499। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नया व्यक्ति उनमें से एक के स्थान पर आता है जिसका वजन 65 किलोग्राम है। नए व्यक्ति का वजन क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। नए व्यक्ति का वजन बराबर 65 प्लस 8 गुना 2.5, ठीक है ना, इतना ही तो बढ़ रहा है। तो 65 प्लस 20 यानी कि 85 किलोग्राम हो गया। तो 85 किलोग्राम ऑप्शन सेकंड में है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। एक क्रिकेटर का 2 मैचों में औसत स्कोर 27 है और अन्य 3 मैचों में औसत स्कोर 32 है। तो सभी 5 मैचों में औसत स्कोर ज्ञात करिएगा, क्या होगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखी है, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। सभी 5 मैचों का औसत स्कोर बराबर 27 गुना 2 प्लस 32 गुना 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 2, तो 54 प्लस 96 बटे 5, 150 बटे 5 यानी कि 30 आ गया। तो 30 यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। 3 लड़कों पी टी और आर का औसत वजन 54 सही 1/3 किलोग्राम है जब 3 लड़कों टी एफ और जी का औसत वजन 53 किलोग्राम है। तो पी टी आर एफ और जी का औसत वजन क्या है, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। क्वेश्चन के अनुसार P प्लस टी प्लस आर बाई 3 इक्वल टू कितना दे रखा, 54 सही 1/3। P प्लस टी प्लस आर बराबर 54 से 1/3 को लिख दो 163/3 और गुणा 3, यानी कि P प्लस टी प्लस आर बराबर 163 इक्वेशन 1। इसके अलावा T प्लस एफ प्लस जी बाई 3 इक्वल टू 53, यानी कि T प्लस जी प्लस एफ बराबर 159 इक्वेशन सेकेंड। स्पष्ट रूप से 2 समीकरणों और 1 और 2 से प्रश्न का हल नहीं हो सकता, इसलिए विकल्प 4 निर्धारित नहीं किया जा सकता।
हमारा उत्तर होगा, यानी कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को यहाँ पे समझते हैं। ए डिवीजन के 45 छात्रों के द्वारा इतिहास में प्राप्त औसत अंक 75 है और बी डिवीजन के 40 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत अंक 78 है। दोनों डिवीजनों के छात्रों के द्वारा इतिहास में प्राप्त कुल औसत अंक दशमलव के 2 स्थान तक गोल किए गए हैं, क्या है आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। आवश्यक औसत बराबर 45 गुणा 75, ठीक है, और प्लस 40 गुणा 78 डिवाइड बाई 45 प्लस 40, तो 3375 प्लस 3120/85, 6495/85, यानी कि 76.41 आ गया, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को यहाँ पे समझते हैं। पहले 20 सम संख्याओं का औसत क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। पहले 20 सम संख्याओं का औसत हो जाएगा 20 प्लस 1, यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 21, यानी फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। कक्षा में 60 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष के रूप में गणना की गई थी। बाद में यह महसूस किया गया कि कक्षा में एक लड़के की वास्तविक आयु 12.5 वर्ष थी, लेकिन इसे 14 वर्ष के रूप में गणना की गई थी। कक्षा में लड़कों की वास्तविक औसत आयु क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। वास्तविक औसत आयु बराबर 60 गुणा 12 माइनस 14 और माइनस 12.5 ब्रैकेट में आएगा डिवाइड बाई 60, यानी कि 720 माइनस 1.5 बाई 60, यानी 718.5 बाई 60, यानी कि 11.975 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर फोर्थ में है और फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को समझते हैं। चार क्रमागत संख्याओं ए बी सी और डी का औसत क्रमशः 56.5 है। ए और सी का गुणनफल क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। मान लें कि चार क्रमागत संख्याएं ए बी सी और डी क्रमशः x+1 x+2 और x+3 है। तब इन सभी का सम करूंगा, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 इक्वल टू औसत 56.5 है, सम आएगा गुणा 4। 4x प्लस 6 बराबर 226, 4x बराबर 226 माइनस 6 220, तो x बराबर 220/4, यानी कि x बराबर 55। ए क्या है? x है जो कि 55, सी क्या है? x+2 है, तो 55 प्लस 2 57। ए और सी का गुणनफल 55 गुणा 57, यानी कि 3125 है, 3135 है। तो 3135 ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं है, तो इसलिए आंसर 5 इनमें से कोई नहीं सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को समझते हैं। निम्नलिखित अंकों के समुच्चय का औसत क्या होगा बताना है। 78, 69, 54, 21, 94, 48, 77 और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। हम जानते हैं कि औसत बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इन सभी का योग कर दूंगा इक्वल टू 78 प्लस 69 प्लस 54 प्लस 21 प्लस 94 प्लस 48 प्लस 77 बटे 7, 441 बटे 7 यानी कि 63 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसकी समरी को यहाँ पे समझ लेते हैं। औसत वजन, यह व्यक्तियों के समूह के औसत वजन को संदर्भित करता है। इसकी गणना सभी व्यक्तिगत भारों को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। औसत स्कोर, यह किसी समूह के औसत स्कोर को दर्शाता है। जैसे किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में इसका निर्धारण सभी व्यक्तिगत अंकों को जोड़कर और अंकों की कुल संख्या से विभाजित करके किया जाता है। आयु, यह शब्द एक समूह में व्यक्तियों के द्वारा जीवित वर्षों की संख्या को संदर्भित करता है। औसत आयु सभी आयु को एक साथ जोड़कर और व्यक्तियों की संख्या से विभाजित करके गणना की गई औसत आयु होगी। औसत व्यय, यह एक निश्चित अवधि के भीतर व्यक्तियों परिवारों के द्वारा खर्च की गई औसत राशि है। यह सभी खर्चों का योग करके और व्यक्तियों परिवारों की संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। औसत आयु, यह उपरोक्त आयु के समान है। यह लोगों के एक समूह की औसत आयु को दर्शाता है, जिसकी गणना समूह में लोगों की संख्या से आयु के कुल योग को विभाजित करके की जाती है। औसत वेतन, यह किसी समूह या संगठन के भीतर व्यक्तियों के द्वारा अर्जित औसत वेतन को दर्शाता है। इसकी गणना सभी वेतनों को जोड़कर और व्यक्तियों की कुल संख्या से विभाजित करके की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।